नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, पूरे देश भर में जो खबर चल रही है वो आप सब भी जानते हैं, श्रद्धा हत्याकांड। जी हाँ, और श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के हर जगह यही न्यूज चल रही है, हर न्यूज चैनल पर खबर चलाई जा रही है कि श्रद्धा को इंसाफ दिलाया जाए। वहीं संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, अपना अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि जो आफ्ताब पूनीवाला है उसको फांसी की सजा दी जाए, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन आज जो मैं आपको दिल दहला देने वाली घटना बताने जा रही हूँ कि कहीं श्रद्धा हत्याकांड हमारे मेरठ में ना हो जाए। जी हाँ, आज पल्लवपुरम निवासी एक युवती इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची और उसने कहा कि उसको जो उसका प्रेमी कह सकते हैं, काफी सालों से संपर्क में थे, जिसे वो 8 लाख रुपए भी दे चुकी है, और उस प्रेमी ने बार बार यही धमकी दे रहा है कि अगर पुलिस के पास गई या उसके शिकायत की तो कहीं श्रद्धा हत्याकांड वाला मामला उसके साथ ना हो जाए। बार बार उसको वही धमकी दी जा रही है। आज युवती डर चुकी थी और एसएसपी कार्यालय पहुंची। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब किसानों के खेतों में लगे ट्यूबवेल को भी नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, ट्यूबवेल का ताला तोड़कर केवल तार, स्टार्टर और जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं उनकी भी चोरी कर ली गई। दूसरी ओर आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। लेकिन मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो सहयोगी होते हैं, आज वो सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि उन्हें मानदेय ठीक से नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारी उनकी समस्याएं थी, जिसको लेकर के उन्होंने आज आवाज उठाई। साथ साथ दूसरी ओर बताती चलूं कि आपसी रंजिश कभी कभी इतनी भयानक हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम खुशियों का माहौल बनाए होते हैं और उसमें मातम छा जाता है। जी हाँ, आपसी रंजिश के चलते बारात को ही निशाना बना लिया। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ दोस्त ने ही दोस्त पर गोली चला दी। कोई छोटी सी समस्या रही होगी, छोटी सी बात रही होगी, कहासुनी के साथ ही दोस्त ने दोस्त पर गोली दाग दी और गंभीर रूप से दोस्त घायल हो गया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की एक युवती लव जिहाद का हुई शिकार। प्रेम प्रसंग में फंसाकर युवक ने 8 लाख रुपए ठगे। युवती पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, दे रहा धमकी, श्रद्धा की तरह टुकड़े काटकर फेंकेगा सड़कों पर। निकाय चुनाव नजदीक आते ही आबकारी विभाग व पुलिस हुई अलर्ट। आबकारी अधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, जिसमें मिली बड़ी कामयाबी। थाना सदर बाजार सर्कुलर रोड पर कबाड़ी की दुकान में आबकारी विभाग की टीम ने दी दबिश। दबिश के दौरान ब्रांडेड शराब के रैपर, ढक्कन, खाली बोतलें, पौवे हुए बरामद। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, उससे जुड़े अन्य नेटवर्कों की तलाश जारी। संपूर्ण भारत के मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए रसोइयों की मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता के सभी सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन, किया धरना प्रदर्शन। कहा, मांगों पर विचार कर समस्या का किया जाए समाधान, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, लगी जांच में। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए आज एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया सांकेतिक भूख हड़ताल व धरना। वे अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। थाना लिसाड़ी गेट इलाके में शौकीन गार्डन में आज लिसाड़ी गेट पुलिस व फलावदा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। अकबर बंजारा की 2,80,000 की संपत्ति की गई जब्त व 26 करोड़ की संपत्ति को किया गया चिन्हित। मेरठ के रेलवे रोड इलाके में आपसी रंजिश के चलते बारात को बनाया निशाना। 8 से 10 लोग बाराती बनकर घुसे बारात में, लहराए हथियार, चलाई लाठियां। सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपी हुए फरार। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मैदान पर चल रहे अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में ओलंपियन पूर्व हॉकी खिलाड़ी रोमियो जेम्स ने बच्चों के खेल को परख, बढ़ाया उत्साह।
खेल की सराहना। कॉलेज प्रधानाचार्य अरुण कुमार व हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने किया आभार व्यक्त। असमोली थाना क्षेत्र के गांव बेला में चोरों ने कुंभल कर किसानों के खेत पर लगे समरसेबल के तोड़े ताले। स्टार्टर केबल पाइपलाइन की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताती चलूं जो पूरे देश भर में, कह सकते हैं कि पूरे देश भर में जिस खबर को लेकर के दहशत बनी हुई है, हर एक इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि कोई एक बेटी नहीं, हर बेटी डरी हुई है और हर बेटी को बचाना है, जिसके लिए इंसाफ किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि जो घटना दिल्ली में हुई श्रद्धा के साथ, वो मेरठ में भी हो जाए। आज मैं आपको पूरी घटना बताती चलूं। एक युवती पल्लवपुरम निवासी जो अपना बुटीक चलाती है, आज वो इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने कहा कि नाम बदलकर एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। काफी समय से प्रेम प्रसंग के चलते उसको ये पता ही नहीं चला कि वो किस धर्म से है। अभी कुछ समय पहले पता, जब युवती ने तलाश की, उसके गांव में जाकर उसकी जांच की, तब पता चला कि वो दूसरे धर्म से है और नाम बदलकर युवती के साथ रिलेशन में रह रहा था। युवती का कहना है कि उसका इस्तेमाल भी किया गया, 8 लाख रुपए उससे ठग भी लिए गए हैं। परिवार और उसने मिलकर उसके साथ धोखा दिया। अब युवती ने उससे बार बार कहा कि उसके पैसे वापस किए जाए या उसकी कंप्लेंट करने की उसको धमकी दी, तो उसने साफ साफ कह दिया कि अगर उसने अपना मुंह खोला, पुलिस के पास गई, तो श्रद्धा वाला हाल उसका होगा। एक बार नहीं, बार बार उसको यही धमकी दी जा रही है। युवती काफी डरी हुई थी और आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। उसने कहा कि इससे पहले उसके साथ कुछ हो जाए, उस युवक पर कार्रवाई की जाए। वो भी पल्लवपुरम में रहता है। उसने बताया कि ऑटो चलाने का कार्य करता है और काफी समय से उसके बुटीक पर आता जाता था। दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन प्रेम लव जिहाद तक पहुंच गया। सर मैं आई हूँ कि एक लड़का मुझे 2 साल से मेरे रिलेशन में है। उसने हिंदू बता के मेरे से दोस्ती की, टिंकू और शिवम नाम बताया उसने अपना, और मैंने उसकी जांच पड़ताल की। अब तो वो मोमडन निकला, उसका नाम मुजम्मिल है। फिर उसके बाद सर वो मेरे से पैसे ले जाते रहा। मैंने कम से कम 8-9 लाख रुपया उसे दे रखा है। 2.5 लाख की बाइक दिला रखी, फ़ोन दिला रखा है, आईफोन। और सर वो टेम्पू चलाता है। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरे को, अगर मैंने उससे बात नहीं की थी तो उसने मुझे धमकी दी थी। और अब फिर कहने लगा मैं तुझसे शादी करूंगा। और मैंने उसको कहा तो शादी के लिए, वो कहने लगा कि जैसे श्रद्धा का हाल हुआ है ना दिल्ली में, वो हाल मैं तेरा करूंगा। कैसे संपर्क में आया था आपको? जी वो मेरी दुकान पे आता जाता था। तुम्हारी कहाँ की दुकान? जी मेरी बुटीक है। बुटीक? हाँ जी। तो क्या बताया उसने, कैसे? उसने मतलब मैंने उससे मना किया था, मैं तुझसे बात नहीं कर सकती बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने मुझे धमकी दी, अगर तूने मुझसे बात नहीं करी तो तुझे जान से मार दूंगा। सर कब आया था? 2 साल हो गए सर। शादी कर ली थी आपसे? नहीं। कितने पैसे ले रखे अब तक? उसने अब तक सर 8-9 लाख रुपए ले रखे हैं मेरे से। अब इनसे मिली है, क्या कहा उन्होंने एसएसपी साहब? एसएसपी साहब ने कहा है कि उसको सज़ा दी जाएगी। जी। आपको शक कैसे हुआ? शक इससे हुआ है सर मुझे, मैं उसके यहाँ पर गई थी, वो वहाँ पे नहीं था, तो मैं उसके वहाँ पर जांच पड़ताल निकालने गई थी, तो पता चला कि वो तो मोमडन है। आप उसके घर पे गई थी? हाँ उसकी गली मोहल्ले में पता गई थी मैंने। रहता? वो डबल स्टोरी मोदीपुरम। और आप कहाँ रहती हैं? मैं सर रहती हूँ सोफीपुर। सोफीपुर? जी ग्रीन सिटी कॉलोनी में मेरा बुटीक है। कितनी पढ़ी हुई है? जी सर मैं हाई स्कूल पास हूँ। अभी आपने देखा कि युवती ने क्या कहा, वो कितनी डरी हुई है और बार बार यही कह रही है कि कहीं श्रद्धा के साथ जो हुआ वो उसके साथ ना हो। हमारे मेरदर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर भी पहुंचे, उन्होंने युवती से बात की, वहीं अधिकारियों से भी बात की, और अधिकारियों ने क्या कहा वो भी आप देखिए। सर एक नवजुवक ने युवती से ठगी गई है, क्या पूरा मामला है? एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला ने किसी गैर समुदाय के लड़के के खिलाफ तहरीर दी है। इस संबंध में जांच के आदेश कर दिए गए हैं, जिस जांच के आदेश के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सत्य श्रद्धा जैसा हाल करने का भी उसको धमकी दे रहा है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है इसमें। अब मैं आपको बताती चलूं, निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, जिनको लेकर के जगह जगह पर तैयारी की जा रही है, तो वहीं पर आबकारी विभाग भी अपनी कमर कस चुका है।
साथ साथ पुलिस विभाग भी अपनी कमर कस चुका है और जगह जगह पर नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, आबकारी विभाग के अधिकारी पूरी टीम के साथ सूचना पर थाना सदर में कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे और वहां पर छापेमारी की। नकली शराब बनाने के सामान के साथ साथ नकली शराब के ब्रांडेड बैनर, ढक्कन, पौवे, बोतल, बहुत सारा सामान वहां से बरामद हुआ। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने ये सारी घटना अपने कैमरे में कैद की। तो आप जानते हैं कि जहां निकाय चुनाव नजदीक है तो नकली शराब परोसने के लिए भी बहुत तेजी से तैयार की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता उन नकली शराब परोसने वालों को कि आबकारी विभाग अब अपनी कमर कस चुका है। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर ने अधिकारियों से भी बात की तो उनका यही कहना था कि कुछ भी हो, अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां पर भी इस तरीके का कोई भी अवैध कार्य चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक कबाड़ी है, इस पे यहाँ से शिकायतें आ रही हैं। विभिन्न ब्रांडों के खाली ढक्कन और पौधे सप्लाई कर रहा है अवैध, तो अवैध शराब ये बनाने वाले प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी मुहूर्ती कराई गई और मुहूर्ती कराने के बाद करी गई तो उसके आगे हजारों की संख्या में खाली ढक्कन बरामद हुए और लगभग 4,500 खाली पौधे। सर कौन कौन सी ब्रांड के ढक्कन पैकिंग मौजूद मिले इसमें है इंपीरियल ब्लू है, 100 फाइबर के भी हैं, रॉक 4 के भी हैं। इसके अलावा वेव के भी थोड़े से ढक्कन मिले हैं। तो इस तरह से ये देसी और नेवी दोनों के ढक्कन मिले हैं। कुल मिला के सभी ब्रांडों के ढक्कन मिले हैं सर। हाँ, जितने मशहूर ब्रांड है, तो मेरा जनपद में मशहूर है या मशहूर है, इनके ब्रांडों के खाली ढक्कन बरामद हुए और नए ढक्कन। सर पौवे जो बता रहे हैं आप, जो पौवे मिले हैं वो कौन से ब्रांड के पौवे हैं? ये करीना और दिलदार, दो ब्रांड के पौधे एक जैसे हैं। ये करीना के भी हो सकते हैं, दिलदार के भी हो सकते हैं। उनको जो है मिलाएंगे तो भी पता लग जाएगा। सर आज आपकी टीम है थाना टीपीनगर क्षेत्र में भी कुछ बरामद हुआ है, वहाँ क्या क्या बरामद हुआ? मालूम चला कि वहाँ पे हरियाणा के मार्का भी बरामद हुए? हाँ, आज टीपीनगर में जो है तो जिन्होंने एक लड़के को हायर करके शराब उसमें हरियाणा के और उत्तर प्रदेश राज्य के दोनों के ही पौधे बरामद। तो 65 पौधे हैं, जिसमें 50 पौधे हरियाणा के हैं और 15 उत्तर प्रदेश। इसकी भी छानबीन चल रही है। उसमें कुछ लोग पकड़े गए सर? हाँ, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कबाड़ी भी गिरफ्तार है। कबाड़ी का नाम क्या है सर? रोहित राठौर। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और मैंने आपको बताया, लगातार बता भी रही हूं कि अवैध रूप से कार्य करने वालों को नहीं बख्शा जा रहा है। जी हां, आज भी थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और थाना फलाब्दा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना लिसाड़ी गेट समर गार्डन में अकबर बंजारा की 2,80,000 की जो संपत्ति थी उसको जब्त किया। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के नाम पर जगह जगह पर संपत्ति ले रखी थी और 26 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित भी किया गया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अब कार्रवाई बहुत ही तेजी से हो रही है और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर भी मौके पर पहुंचे और वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी वो सारे नजारे आप तक पहुंचाने के लिए कैमरे में कैद किए। अधिकारियों से भी बात की तो वहां पर पूरी जानकारी मिली कि पत्नी के नाम से कई जगह पर अवैध रूप से इस तरीके की जमीनें पड़ी हुई हैं, उनको भी जब्त किया जाएगा और अभी भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुनादी नहीं करते, मुनादी वाला कि आज अकबर की जो है भाई अकबर की पत्नी अनीसा के नाम अलग अलग रूप में प्लाट खरीदे हैं, जो आज ये 9 प्लाट की कुर्की की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मेरठ द्वारा दिनांक 30/9/2022 को
पारित आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। कुर्कशुदा संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेश से समीम बंजारा के आज 9 प्लाटों को पुलिस प्रशासन द्वारा सीज किया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। तो सर शमीम बंजारा के साथ साथ कितने लोग हैं परिवार के सदस्य जिनके नाम में प्लॉट्स हैं? अब वो पूरी कार्रवाई की गई है, जिसका वो होर्डिंग और बैनर लगाया गया है, उस पर सभी लोग अकबर समीम। मतलब कितनी संपत्ति है इसकी टोटल? अब टोटल तो आज तो 9 जगह कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति तो बहुत जगह है, जिसपे अभी पिछले कुछ दिनों में पहले भी किया गया है, आज भी उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जितनी भी संपत्तियां पाई जाएंगी सभी पर सीज किया जाएगा। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी में मध्याह्न का भोजन आता है तैयार होकर और सरकार द्वारा यहाँ पर रसोइये रखे जाते हैं, लेकिन उन रसोइयों की कुछ मांगे हैं जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही हैं। तो आज सभी रसोइये अपने अपने कार्य को बहिष्कार करते हुए आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी थी और महिलाओं ने काफी धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो रसोइयों का कार्य कर रहे हैं उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको रखा तो रसोई के काम के लिए जा रहा है, लेकिन स्कूल वाले उन पर अत्याचार कर रहे हैं, घास खुदवाते हैं और अन्य स्कूल के कार्य कराते हैं, झाड़ू पोंछा लगवाते हैं। इस तरीके से स्कूलों द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उनका मानदेय बहुत कम है, जबकि और जगहों पर उनको बोनस भी दिया जाता है। अभी दीपावली पर सब जगह पर 2500 रुपए का बोनस दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के रसोइयों को बिल्कुल भी बोनस नहीं दिया गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आज हमारे मेरठ के संवाददाता जाकिर सिकंदर भी वहां मौके पर मौजूद थे और वहां पर धरना प्रदर्शन करने आई रसोइयों से बात भी की और उनसे पूरी जानकारी ली कि उनकी क्या समस्याएं थी। उन्होंने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में काम का बहिष्कार करेंगे। सर, हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं कि प्रत्येक रसोइया को 275 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार इस चीज़ को मान नहीं रही है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 5.25 लाख रसोइया हैं। तो हमने कहा है कि चलिए सर, आप लोग अब हमें 275 के हिसाब से नहीं दे रहे, तो कम से कम जीने लायक वेतन तो दे दीजिए, 5000 तो मिनिमम हम लोगों को दे दीजिए। और सर ये भी कर रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, विधवा हो चुकी है, वो बच्चे कहाँ से लेकर के आएंगी। और सबसे बड़ा तो शोषण इनका स्कूल में किया जा रहा है। टीचर इनसे शौचालय साफ करा रहे हैं, घास कटवाया जा रहा है इन लोगों से। अगर ये 5 मिनट लेट हो जाती है तो दूसरी को लगा कर इसको इनको हटा देंगे, दूसरी को लगा देंगे तुरंत। और अभी भी धरने में उन लोगों को इतनी धमकी दी जा रही है, फ़ोन आ रहे हैं टीचरों के कि अगर तुम धरने पे चली गई तो तुम्हें स्कूल में नहीं रखा जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो क्या सर इन लोगों का अधिकार नहीं है कि ये लोग अपनी आवाज़ उठा सके? तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे सर हमारा अगर यहाँ से काम नहीं चलता है, देखिए हमने दोबारा फील्ड लीड दायर किया। जैसे गुजरात के अंदर रसोइयाओं को
2500 रुपये बोनस दिया जाता है। उत्तराखंड में भी बोनस दिया जा रहा है दीपावली पे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ की सरकार नहीं कर रही है इस चीज़ को। गुजरात में मान ले कोई हादसा हो जाए रसोइयाओं के साथ में, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर हम आंदोलन पे रोडों पर उतरेंगे, पूरा प्रदेश, लखनऊ का विधानसभा का घेराव करेंगे। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के सदस्य आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। जी हां, धरना प्रदर्शन किया, अपनी आवाज उठाई कि हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आम आदमी करप्शन का शिकार हो रहा है, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो सीधा करप्शन के बिना काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पर आए धरना प्रदर्शन करने वाले सदस्यों से उनके विचार भी जाने कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, किस तरीके से वो भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका निर्माण कराना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचारियों, 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 एंटी-करप्शन मूवमेंट भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, एंटी-करप्शन मूवमेंट भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचारियों, 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 भ्रष्टाचारियों। आज हम भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2 बजे तक हमारी भूख हड़ताल रहेगी। 2 बजे हम आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नगर निगम में और या ऐसे पब्लिक डीलिंग जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, ऐसे विभागों में जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच कराई जावे, क्योंकि उनकी संपत्ति जो नौकरी के समय 1 लाख की थी, आज 1 करोड़ रुपए की है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति कहाँ से आ रही है। वो सारी संपत्ति हम जैसे गरीब लोगों को लूटा जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपया वो कमा के एक व्यक्ति के केंद्रित हो जाती है सारी की सारी संपत्ति। हमारी मांग ये है कि उन कर्मचारियों के, अधिकारियों की जाँच हो, संपत्ति की जाँच हो और दोषी पाए जाने पर उनको जेल में डाला जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। ये हमारी मांग है। थैंक यू। शादी का माहौल एक ऐसा माहौल होता है कि सभी के चेहरे खिले हुए होते हैं और आपसी रंजिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, आज रेलवे रोड स्थित एक बारात में आपसी रंजिश ने बारात को ही निशाना बना लिया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि कुछ समय से जिस युवक की शादी थी, उससे और उसकी मां से किसी युवक का मनमुटाव चल रहा था। 15 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था। बारात चढ़त के लिए निकली हुई थी, काफी धूम धड़ाका था, डीजे बज रहा था, ढोल बज रहे थे। तभी अचानक से 8-10 युवक उसके अंदर घुसे और लाठियां घुमाते हुए सबको मारना शुरू कर दिया, तमंचा चलाना शुरू कर दिया। पहले तो ये समझ ही नहीं आया कि बारात में डांस के बीच में फायरिंग हो रही है या आपसी रंजिश का शिकार बारात को बना लिया गया है। काफी देर बाद जब ये समझ में आया, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मौके पर सूचना पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी फरार हो चुके थे। लेकिन पूरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर वहां पर मौजूद थे। पूरी जानकारी के अनुसार उन्होंने जानकारी ली कि बारात में जो युवक था, जो दूल्हा बना हुआ था, उसके साथ रंजिश चल रही थी कुछ लोगों की, और ये नहीं पता था कि वो इस तरीके से हमला कर देंगे। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्त एक वो रिश्ता होता है जो सबसे ऊपर होता है। भाई बहन का रिश्ता अलग है, भाई भाई का रिश्ता अलग है, लेकिन दोस्त वो है जिसे हम अपना सुख दुख सब बांट सकते हैं। हम अपने दिल की हर बात जो किसी से नहीं शेयर कर सकते, वो अपने दोस्तों से कर सकते हैं। और वाकई ही भगवान ने ये दोस्ती का रिश्ता बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनाया है कि अपने मन की बात कहने के लिए हमें एक साथी चाहिए और वो साथी होता है हमारा दोस्त। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं कि दोस्त ही दोस्ती का गला घोट रहे हैं, दोस्त ही दोस्त के दुश्मन बन रहे हैं। जी हां, आज फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई कि थाना पल्लवपुरम क्षेत्र से कि 2 दोस्तों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी।
गंभीर रूप से घायल दोस्त को पुलिस मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचाती है। लेकिन आपको ये भी बताती चलूं कि कितना शर्मनाक करने वाला ये वाकया है कि जहां दोस्त साथ बैठकर खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वही दोस्त चंद बातों को लेकर एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। आज यहाँ पर हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर पहुंचे और पूरी जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी ली और वहां पर परिजनों से भी। क्या नाम है आपका? सर्वेश। अच्छा, जिम से निकला। हाँ। वो बाइक लेके जिम पे आया। कौन? मोनू। अच्छा। मुझे वहाँ ले गया कि आगे कुछ खाने चल रहे हैं। हम बाईपास तक गए, वहाँ पे कुछ बातें करने लग गए, तो वो कुछ सैड सा लग रहा था, तो मैंने उसे गले में हाथ डाल कर उससे पूछा कि भाई क्या बात होगी, कैसे सैड था, तो उसने तभी निकाल के फट मार दी मेरे पैर पे। क्या मारा? गोली। किस जगह का मामला है? ये मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास में एक पेड़ है, उसके नीचे। मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा बताती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत जरूरी है और हमारे मेरठ में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको निकालने का काम कर रहे हैं उनके कोच। जी हाँ, कोच द्वारा हर खेल में, हर फील्ड में बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि बच्चे नेशनल खेल सके और हमारे मेरठ शहर का भी नाम रोशन कर सके। आज मैं आपको बताती चलूं, सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहे अंडर 16 हॉकी टूर्नामेंट के आज दूसरे दिन में बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ साथ आए हुए अतिथियों ने सभी हॉकी के जो खिलाड़ी थे उनसे उनका परिचय लिया। परिचय लेने के बाद उनके बताया कि खेल में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ये तो आप सभी जानते हैं। जहां पहले सब बैट बॉल को जानते थे, हॉकी पिछड़ता जा रहा था, लेकिन अब हॉकी को जोगिंदर सिंह तैयार कर रहे हैं, हॉकी की नई टीमों को, और उनके अंदर एक रुझान भी पैदा कर रहे हैं कि आपको जीतना है, आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है। आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैमरे में कैद करने के लिए हमारे मेरदर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कुछ झलक आपके लिए कैमरे में कैद की। एक बार देख लेना सर। इसके भाई ने दिए। हिटिंग और ट्रैपिंग कर लोगे है ना, और रनिंग विद द बॉल कर लोगे है ना। लुक अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विजन जो है ऊपर होना चाहिए, है ना। जब लुक रहे हो सामने तो विजन सामने, हमेशा कभी ऐसे
ये कभी नहीं है कभी, ठीक है। हमेशा अगर रखना है तो सामने, ताकि आप अपने प्लेयर को दे रहे हो और पास को। जब तक अपने प्लेयर को नहीं दे रहे, प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर भी देख रहे हो और डबल भी कर रहे हो, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में भी, ठीक है। अब नया आ गया स्किल 3D स्किल बोलते हैं ना, उठाने वाला, तो है ना, जितने भी ये उठा के भाग रहे हैं, ये भागा ना, ये है ना, तो 3D तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इससे कि हवा में आप कर रहे हो, है ना, तो आप 3D भी करो प्रैक्टिस ना, उठा के भागना है ना, यहाँ से इधर ले गए, खास करके फॉरवर्ड, डिफेंडर में भी काम आता है, मिडफील्ड में भी काम आता है 3D, है ना। और अब जो लेटेस्ट इंटरनेशनल हॉकी में है ना, एरियल बॉल, तो आप एरियल बॉल की भी प्रैक्टिस करो, पुशिंग पहले भी करता था ना, पुशिंग जैसे भी एरियल बॉल, तो 4-5 चीज़ें। और हॉकी में बेसिक जो है 50 साल से कोई चीज़। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। थाना असमोली क्षेत्र के गांव बेला में किसानों के खेत में चोरों ने कुंभल किया। कुंभल करने के बाद ट्यूबवेल का ताला तोड़ा और उसके बाद ट्यूबवेल में लगे तार, केबल, स्टार्टर और बहुत सारा छोटा छोटा सामान भी चोरी कर लिए गए। तो आपको मैं हर दिन बता रही हूँ कि चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब रात के अंधेरे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, किसी बड़े सामान का इंतजार नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी वारदातों को भी सड़क चलते जो है अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो रही है जो हमने सोची भी नहीं थी। आप खुद सोच सकते हैं कि किसान, एक मजदूरी करने वाला किसान अपने खेतों में पानी चलाने के लिए ट्यूबवेल लगाता है और ट्यूबवेल पर ताला लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुंभल किया जाता है, ताला तोड़ा जाता है, उसके बाद छोटे मोटे सामान को भी चुरा कर ले जाते हैं। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।